It's me Ashit Yadav. Now in this lessons we are going to discuss about the comparative account of digestive systems in vertebrates. Okay, so कल हम लोगों ने यूरोजेनिटल डक्ट्स के बारे में जाना था. आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है वर्टिब्रेट्स में और क्या क्या इनका कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे इनका. ठीक है, दूसरे दूसरे एनिमल्स इसको रिलेट करके कि किस तरह से ये दूसरे से अलग होते हैं. अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तकलीफ हो या क्यूरी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व दोज क्यूरीज. एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो इस लेसन का तो हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, जहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन वर्टिब्रेट्स में किस तरह से होते हैं इनके बारे में देखते हैं हम लोग. ठीक है, पहले इसको हम लोग स्टोमक के बारे में जानेंगे, तब ना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे किस तरह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. पहले स्ट्रक्चर देखते हैं स्टोमक का. ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्टोमक इन वर्टिब्रेट्स, किस तरह से इनका स्टोमक होता है इनके बारे में जानते हैं. ठीक है, द स्टोमक इज ए मस्कुलर चैम्बर और ए सीरीज ऑफ चैम्बर्स बिटवीन द ऑइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्टोमक क्या होता है, ये मस्कुलर चैम्बर होता है या फिर सीरीज ऑफ चैम्बर्स होता है. कहाँ पे, ऑइसोफेगस जो होता है गला में हम लोग का, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो भी होता है उसको हम लोग स्टोमक कहा जाती है, मस्कुलर चैम्बर होता है. ठीक है, डैट सर्व एज रिसीविंग साइट फॉर द रिसेंटली इंजेस्टेड फूड. जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, सबसे पहले ऑइसोफेगस होते हुए हम लोग का जाता है पेट में, यानी स्टोमक में ही जाता है. ठीक है, सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है. एंड लुब्रिकेटिंग म्यूकस एंड मैक्यूरेट्स फूड वाइल मिक्सिंग इट विद द गैस्ट्रिक जूस. ये क्या करता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, सलाइवा से मिक्स होकर के अंदर जाता है, उससे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें सिक्रेट होता है इसी स्टोमक से, जो कि इनको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. और इसका ल्यूब्रिकेटिंग मस्योस यानी कि चिपचिपा हुआ म्यूकस जो होता है उसको ये सिक्रेट करता है और इसको मिक्स करता है. जो भी हम लोग खुद गैस्ट्रिक जूस होता है प्रेजेंट होता है हम लोग के पेट में, उससे ये क्या होता है, मिक्स होता है इसी के अंदर, स्टोमक के अंदर ही होता है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द ट्रू स्टोमक ओनली व्हेन इट्स इनर लाइनिंग कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इसको ट्रू स्टोमक उसी टाइम कह सकते हैं जब इसमें इनर लाइनिंग जो होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग ट्रू स्टोमक कहते हैं. ठीक है, रीजन्स और टोपोग्राफी ऑफ ए स्टोमक, क्या क्या रीजन होते हैं स्टोमक में, उनका क्या क्या टोपोग्राफी होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग. ठीक है, द स्टोमक इज स्ट्रेट, स्टोमक कैसा होता है, स्ट्रेट होता है. व्हेन इट डिफ्रेंशिएट्स इन एम्ब्रियोज, जब एम्ब्रियो से डिफ्रेंशिएट होता है स्टोमक कैसा होता है, स्ट्रेट होता है. एंड रिमेन स्ट्रेट थ्रू आउट लाइफ इन सम वेसल वर्टिब्रेट्स, और कुछ वेसल वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, ये पूरी तरह से स्ट्रेट रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, यानी जीवन काल तक ये पूरी तरह से स्ट्रेट ही रहते हैं. ठीक है, फ्लेक्चर्स डेवलप इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, फ्लेक्चर्स जो होते हैं वो इवोल्यूशन के कोर्स पे, यानी कि जिस तरह से इवॉल्व हो रहा था, चेंज हो रहा था चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार, उस तरह से इनमें ये भी डेवलप हुआ था. ठीक है, जो कि इसमें क्या हो गया, जे शेप्ड या फिर यू शेप्ड स्टोमक अदर वर्टिब्रेट्स में डेवलप हुए थे. ठीक है, जे शेप या यू शेप वर्टिब्रेट्स, यू शेप्ड स्टोमक जो थे ये अदर वर्टिब्रेट्स में डेवलप हुए थे. किस टाइम पे, इवोल्यूशन के टाइम पे. ठीक है, द स्टोमक एग्जिबिट ए कनकेव बॉर्डर और लेजर कर्वेचर एंड ए कन्वेक्स बॉर्डर और ए ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है, स्टोमक में क्या होता है, कनकेव बॉर्डर होता है या फिर लेजर कर्वेचर प्रेजेंट होता है, और जब अगर कन्वेक्स बॉर्डर होता है उसमें ग्रेटर कर्वेचर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और मतलब है कन्वेक्स बॉर्डर या फिर ग्रेटर कर्वेचर इसको बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, not only do stomach exhibits a flexure but in mammals they undergo a torsion along with their parts of dorsal mesentery. ठीक है, ये क्या कहता है, स्टोमक जो बस है उसमें फ्लेक्सर ही नहीं बल्कि मैमल्स में जो होते हैं उनमें अंडरगो टोर्सन भी उसमें मैमल्स में पाया जाता है, जब उनका पार्ट जो होता है डोर्सल मेसेंट्री ट्विस्टिंग इन सच ए मैनर, तो डोर्सल मेसेंट्री होता है इस तरह से ट्विस्ट होता है दैट स्टोमक एंड मेसेंट्री लाइक कोर्सवाइज इन द ट्रंक, यानी ट्रंक जैसे होता है स्टोरेज जिसको कहा जाता है, उस तरह से ये स्टोर करता है फूड को हमारा जो भी हम लोग इंजेस्ट करते हैं. ठीक है, व्हेन देयर इज मोर देन वन चैम्बर, जब इनमें एक से ज़्यादा चैम्बर होते हैं स्टोमक में, देन द फर्स्ट चैम्बर सर्व्स द पर्पस ऑफ टेम्पोररी होल्डिंग द रिसेंटली इंजेस्टेड फूड. अगर जब भी स्टोमक में एक से ज़्यादा चैम्बर होते हैं, मोर देन वन चैम्बर, तब जो पहला चैम्बर होता है वो बस पर्पस होता है टेम्पोररी होल्डिंग, यानी जैसे हम लोग खाना खाएं उस तरह से बस टेम्पोररी, यानी कुछ समय के लिए फूड को क्या करेगा, होल्ड करेगा. रिसेंटली इंजेस्टेड फूड यानी जब हम खाना खाएंगे बस टेम्पोररी होल्ड करेगा, यानी कुछ समय के लिए बस. ठीक है, इट्स इपिथेलियम इज सिमिलर टू डैट ऑफ ऑइसोफेगस, इसका इपिथेलियम होता है उस तरह से ऑइसोफेगस के इपिथेलियम जैसा ही होता है. ऑइसोफेगस क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो गला के पास सबसे जो पहला ऑर्गन होता है, जो नली होता है, उसको हम लोग ऑइसोफेगस कहा जाता है. ठीक है, और इनमें बहुत सारा म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
द एंड ऑफ द स्टोमक, द इंड होता है स्टोमक का, डेट लाइज कनेक्टेड टू द ओसोफेगस, जो कि ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है, इज द कार्डियक एंड, वो क्या होता है, वो कार्डियक एंड होता है, वेयर इज द ओपनिंग इज सराउंडेड बाय रिंग स्टोमक, रिंग ऑफ स्टोमक मसल्स एंड पाइलोरिक स्पिंचर। यानी क्या होता है, जो भी इंड होता है स्टोमक का लाई करता है, जो ओसोफेगस से कनेक्ट होता है, ओसोफेगस सबसे ऊपरी ऑर्गन होता है, मतलब ऊपरी नली होता है, जो कि हम लोग खाना खाते हैं उसमें सबसे पहला में जाता है ओसोफेगस में, ठीक है। तो क्या होता है, वो कार्डियक एंड होता है, जहाँ पर कि ओपनिंग होता है, ओपनिंग सराउंडेड होता है, वो स्मूथ मसल्स या फिर पाइलोरिक स्पिंचर से वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, सराउंड किया रहता है। तो ये रहा स्टोमक का, जैसे ह्यूमन स्टोमक का ये डायग्राम है, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में तो जाएगा ही, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ह्यूमन स्टोमक शोइंग डिफरेंस रीजन्स, ठीक है। देखिए ओसोफेगस जो होता है, पहला सबसे पहला होता है स्टोमक का पार्ट होता है जो कि कनेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर ये फिंडियस होता है, फिंडियस को होता है, फिर ग्रेटर कर्वेचर होता है, पाइलोरिक इंड हो गया ये ड्यूडेनम होता है, लेजर कर्वेचर या फिर कार्डियक इंड है ये, ठीक है। तो इसका आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। जूलॉजी में क्या होता है, हम लोग को ज़्यादातर मेनली डायग्राम ही बनाना होता है और 2-4 पॉइंट लिखना होता है उसमें, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम बना के भी इजिली नंबर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टमक क्या होता है, क्या उसमें फंक्शन होता है, इसके बारे में देख लिए। अब इसका देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी किस तरह से दूसरे एनिमल्स में इनका स्टमक होता है, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे एनाथेनस। एनाथेनस क्या होता है, इसको जॉलेस वर्टिब्रेट्स, इनमें जॉ नहीं होता, जबड़ा जो होता है ना, जबड़ा इनमें नहीं होता है। इनमें किस तरह से स्टमक होते हैं इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो डिफिनिट स्टोमक, इनमें कोई भी डिफिनिट स्टोमक, मतलब कि ये पेट है यानी स्टोमक है, इस नाम से कोई भी डिफिनिट ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव पार्ट इज वन लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू वेंट एग्जिबिटिंग नो ग्रॉस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओसोफेगस स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है ना, वो लॉन्ग ट्यूब, एक लंबा नली अनुसार होता है, पाइप मतलब वो कहते हैं ना, ट्यूब पड़े तो नली अनुसार होता है, जिसमें कि माउथ होता है, माउथ से लेकर के वो पूरा मतलब नो ग्रॉस डिफ्रेंशिएशन, में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जो कि ये ओसोफेगस रहेगा, ये स्टोमक रहेगा या फिर ये इंटेस्टाइन है, इस तरह से इनमें किसी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। ये पूरी तरह से क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब तरह से ही होते हैं ये, ठीक है। चलिए, द एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो एपिथेलियम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इज ए सिंगल लेयर, ये क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है, एक ही लेयर होता है। ये सेल्स इसमें लेयर होता है, इंक्लूडिंग म्यूकस सिक्रेटिंग गोल्बेट सेल्स, इनमें गोल्बेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्लास्क शेप्ड सेल सिक्रेटिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और इनका जो फ्लास्क शेप्ड सेल होते हैं वही इनमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम ये मदद करता है, ठीक है। The base of each cell is contact with the underlying vascularized layer of the mucosa from which they receive nourishment। जो बेस होता है प्रत्येक सेल का, वो कंटैक्ट किससे रहता है, जो अंडरलाइन वास्कुलराइज्ड लेयर होता है म्यूकोसा का, जहाँ से कि उसमें नरिशमेंट मिलता है, वहीं से ये कनेक्ट रहता है, कंटैक्ट में रहता है वो, ठीक है। अब देखते हैं फिशेस में। फिशेस क्या होती है, मछलियाँ। मछलियाँ में किस तरह से स्टोमक होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उनके बारे में जानते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। The stomach of fish display a wide variety of shapes and the epithelium is sometimes ciliated। जो स्टोमक होता है फिश का, उसमें बहुत सारे वैरायटी का शेप होता है, ठीक है, और इसका जो एपिथेलियम होता है वो सिलिएटेड होता है, यानी उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। द गार स्टोमक इज ऑफन स्ट्रेट, इनमें जो गार स्टोमक होता है कभी कभी स्ट्रेट ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शार्क एग्जिबिट द मोर कॉमन जे शेप्ड दैट इज पाइलोरिक एंड इज सिमिलर देन द कार्डियक पोर्शन। क्या होता है, जो शार्क होता है ना, उसमें जे शेप्ड स्टोमक प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है, जिसमें देखते हैं कि जो पाइलोरिक एंड होता है वो सिमिलर एंड सेम रहता है देन द कार्डियक पोर्शन, ठीक है। द एंटायर स्टोमक ऑफ सम टेलिस्टोट इज वन लार्ज कोएकम सेकम, ठीक है। जो इंटायर स्टोमक होता है किसी किसी टेलियोलोस्ट में क्या होता है, टेलियोओस्ट्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, वन कोएसम ही प्रेजेंट होता है स्टोमक के नाम पे, बस वही रहता है, उसी में सारा डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इन सम टेलियोट्स द लूप बिकम्स फ्यूज्ड at its inner end in such a way that bag-shaped pouch is formed with the entrance and exist ब्राउट क्लोज टू ईच अदर एट वन एंड। किसी किसी टेलियोस्ट में क्या होता है, जो लूप होता है ना, वो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है इनर में, जब इस तरह से फ्यूज हो जाता है, जो बेग शेप्ड पाउच होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है, और इंट्रेंस और एग्जिस्ट होता है वो बहुत एक तरह से क्लोज आ जाता है अनदर साइड में, एक साइड में, ठीक है। एक ही साइड में आकर के दोनों इंट्रेंस भी होता है और एग्जिस्ट भी, यानी फूड का एक्सक्रीशन और डाइजेशन दोनों इसी में होता है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस में किस तरह से स्टोमक होते हैं इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। इन सैलामेंडर्स द स्टोमक इज ए स्ट्रेट स्पिंडल शेप्ड ट्यूब। सैलामेंडर्स में क्या होता है, स्टोमक एक स्ट्रेट होता है, पूरी तरह से स्पिंडल शेप्ड ट्यूब के अनुसार होता है। ठीक है। इन टोड्स एंड फ्रॉग्स, टोड्स क्या होते हैं, जो बेबी ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टोड। ठीक है, तो फ्रॉग्स और टोड्स में क्या होता है, द स्टोमक इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल ग्रॉसली फ्रॉम द ओसोफेगस। जो स्टोमक होता है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, यानी कि हम लोग उस ओसोफेगस से नहीं पता कर सकते हैं कि स्टोमक है कि नहीं है। ठीक है। बोथ ऑफ द रीजन्स आर कैपेबल ऑफ इनॉर्मस डिस्टेंशंस, और जो दोनों रीजन्स होते हैं वो क्या है, इनॉर्मस डिस्टेंशन के लिए वो कैपेबल होते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटीज होता है उनमें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होता है ना, कीट पतंग, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है। क्रोकोडाइल्स हैव ए हाईली डेवलप्ड स्टोमक। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ को कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप मतलब हाईली डेवलप्ड स्टोमक प्रेजेंट होता है। हैविंग टू पार्ट्स, इनमें दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। प्रोवेंट्रिकुलस होता है और गिजार्ड होता है। ठीक है। द प्रोवेंट्रिकुलस सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है। एंड द गिजार्ड लिव्ड विद द हॉर्नी मेम्ब्रेन सिंपली ग्रीन्स एंड मेक्स ए मास ऑफ फूड मिक्सड विथ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। जो देखिए प्रोवेंट्रिकुलस होता है वो क्या होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, बस वो निकालता है। और गिजार्ड होता है वो लिफ्ट करता है, हॉर्नी मेम्ब्रेन से सटा हुआ रहता है, सिंपली ग्रीन्स करता है, यानी उसको मिक्स करता है और इस तरह से फूड को माश करता है, उसको मिक्स करता है, और जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, जो भी एंजाइम्स बाहर आते हैं, उनको ये इसमें पूरी तरह से मिक्सड कर देता है। ठीक है। ना नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, किस तरह से होता है, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। द स्टोमक इन बर्ड्स, सॉरी इज लिखा है, द स्टोमक इन बर्ड्स होगा। द स्टोमक इन बर्ड्स हैव टू पार्ट्स। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से हम लोग देखिए क्रोकोडाइल्स में दो पार्ट्स होते हैं, इनमें भी दो पार्ट्स होते हैं, और दोनों पार्ट्स भी सेम होते हैं क्रोकोडाइल की तरह, जैसे कि प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड इनमें भी होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द प्रोवेंट्रिकुलस सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस तरह से, जिस तरह से क्रोकोडाइल में था, इनमें भी प्रोवेंट्रिकुलस जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। एंड द गिजार्ड लिव्ड विद द हॉर्नी मेम्ब्रेन सिंपली ग्रीन्स एंड मेक मास ऑफ फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। इनमें भी सेम फंक्शन इनके द्वारा किया जाता है, गिजार्ड के द्वारा, जो कि ये फूड मेम्ब्रेन, फूड जो भी हम लोग इंसिस्ट करते हैं, तो उनको ये कलेक्ट करते हैं हॉर्नी मेम्ब्रेन में, और इनको सिंपली ग्रीन्स होता है, यानी कि निचोड़ा जाता है, और इनमें जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है उनको उसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है। द गिजार्ड इज बेस्ट डेवलप इन ग्रेन ईटिंग बर्ड्स एंड लेस डेवलप इन कार्निवोरस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, कार्निवोरस बर्ड्स। ठीक है। जो गिजार्ड होता है ना, बहुत अच्छी तरह से डेवलप किस्म होता है, जो ग्रेन जो खाते हैं, जो पक्षी ग्रेन खाते हैं, ग्रेन जो आता है ना, व्हीट, मेज, ग्रेन, इस तरह जो ग्रेन खाते हैं उनमें अच्छी तरह से डेवलप होता है, और जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं उनमें अच्छी लेस डेवलप होता है वो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैमल्स, किस तरह से मैमल्स में होते हैं। इन मोनोट्रिम्स द लाइनिंग एपिथेलियम लैक्स ग्लैंड्स एंड द स्टोमक मेनली सर्व्स फॉर द स्टोरेज पर्पस। जो मोनोट्रिम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें लाइनिंग एपिथेलियम होता है, उनमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लैक करता है, सॉरी, एंड द स्टोमक होता है मेनली सर्व करता है स्टोरेज पर्पस के लिए, यानी उसमें बस स्टोरेज पर्पस के लिए फूड उसमें स्टोर होता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट कंसिडर एज ए ट्रू स्टोमक, इसीलिए इनको ट्रू स्टोमक के रूप में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। द स्टोमक ऑफ वेल्स, वेल्स क्या होते हैं, वो जो मछली होता है वेल्स, वो भी मेमल्स में आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कैफेशियन कहा जाता है। एंड हिपोपोटामस आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट्स। जो वेल्स में, यानी मछली में जो वेल्स थी, जो ब्लू वेल कहा जाता है, और हिपोपोटामस में होता है, उनका स्टोमक होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। वेल्स जो है लार्जेस्ट ह्यूमन मैमल क्रिएचर है। ठीक है, और हिपोपोटामस भी बहुत बड़ा एनिमल होता है, यानी ट्रंक नुमा स्ट्रक्चर होता है उसका भी। इसमें क्या होता है, जो स्टोमक होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। ठीक है। इन द प्रोपोइज, यानी कि टूथेड वेल, यानी जिसमें वेल में टूथेड होते हैं, उसको हम लोग प्रोपोइज कहा जाता है। द स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट। स्टोमक कितने कंपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। कार्डियक, मिडिल, पाइलोरिक कंपार्टमेंट्स। कार्डियक, मिडिल और पाइलोरिक कंपार्टमेंट्स, इनमें डिवीजन यही 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कार्डियक कंपार्टमेंट इज ए स्पेशियस चैम्बर। ये क्या होते हैं, स्पेशियस चैम्बर होते हैं, इनमें स्मूथ और थिक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। द मिडिल चैम्बर इज स्मॉलर इन साइज हैविंग ए ग्रैंडुलर म्यूकस मेम्ब्रेन हैविंग ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फोल्ड्स। ठीक है, तो मिडिल चैम्बर होता है, स्मॉलर होता है साइज में, और इनमें ग्लैंडुलर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इनमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स होता है। ठीक है, फोल्डिंग होता है इनमें।
पाइलोरिक पोर्शन इज लॉन्ग, पाइलोरिक पोर्शन कैसा होता है भाई, वो लॉन्ग होता है, एंड नैरो एंड पतला होता है, एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल इंटीरियर बुल्वियस पोर्शंस एंड लॉन्ग एंड नैरो पोस्टीरियर पोर्शंस। जो पाइलोरिक पोर्शन होता है लॉन्ग होता है, नैरो होता है, और फर्दर उसमें डिवीजन उसमें भी होता है। स्मॉल इंटीरियर बल्बस पोर्शन होता है और इसमें लॉन्ग नैरो पोस्टीरियर पोर्शन भी प्रेजेंट होता है। So that is all for the today's videos, and still you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment section. I will happy to help you, and if you want the PDF of this notes, I will give the link of my Telegram channel so that you can access it easily. So study well and take care. That's it.